नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में किसी गतिमान कण के वेग एवं त्वरण के लिए व्यंजक देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में किसी बिंदु की स्थिति आर थीटा जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में। और यहाँ पर जो आर है वो क्या है, त्रिज्यीय स्थिति है, और थीटा जो है वो कोणीय स्थिति, और जेड जो है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति है। अब यहाँ पर जो स्थिति देखिए चित्र में दिया है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष एंड जेड अक्ष। यहाँ पर स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड दिया है ना। तो यहाँ पर जैसे कि चित्र द्वारा बिंदु P की स्थिति बिंदु P की कार्तीय निर्देशांक को एक्स वाई जेड तथा बेलनाकार निर्देशांकों में संबंध जो होता है वो इस प्रकार से होता है। x इज इक्वल आर कॉस थीटा होगा, y इज इक्वल आर साइन थीटा, और z इज इक्वल जेड संबंध होगा। तो बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में किसी क्षण t पर जो कण किसी कण p का जो निर्देशांक है वो r थीटा जेड हो तो यहाँ पर होगा कण की जो स्थिति सदिश r वेक्टर का मान। आर वेक्टर का मान जो होगा वो आर वेक्टर इज इक्वल एस कैप एस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। तो इसी को हम लोग इस प्रकार से और लिख सकते हैं, एस कैप एस आई कैप को आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई जे कैप को आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड कैप का जे कैप जे के कैप है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग मानेंगे कि जो बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली के तीनों परस्पर लंबवत अक्ष के अनुदिश जो मात्रक सदिश है वो आर कैप थीटा कैप एंड जेड कैप है ना। आर कैप थीटा कैप एंड जे कैप है। तो आगे देखिए जो आर कैप है, जो आर कैप इज इक्वल होगा वो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा आई कैप होगा। ये हमारा ए इक्वेशन हो गया। और थीटा कैप इज इक्वल माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हमारा बी इक्वेशन हो गया। और जे कैप इज इक्वल के कैप, ये हमारा सी इक्वेशन। अब तीनों को मिला करके ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो कण का वेग होगा वी वेक्टर इज इक्वल डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आर वेक्टर का जो वैल्यू आया था, आर वेक्टर का जो वैल्यू आया था फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन का जो मान है वो इस आर वेक्टर की जगह हम लोग रखेंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल डी अपॉन डी टी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जे के कैप। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसके क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो वी वेक्टर इज इक्वल आई कैप, ये वाला जो आई कैप है ना उसको हम लोग बाहर ले लिए हैं, आई कैप। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए डी आर, जैसे कि यहाँ पर दिया है ना आर, डी आर अपॉन डी टी कॉस थीटा का ये कॉस थीटा हो गया, माइनस ये आर, इसी है आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे कि मैंने बताया था ना, पहले आर का होगा उसके बाद थीटा का होगा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा पहले पॉजिटिव होगा फिर कॉस थीटा बाद में नेगेटिव होगा। और उसी प्रकार से साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा तो साइन थीटा पहले पॉजिटिव होगा उसके बाद सेकंड टर्म में पॉजिटिव में ही होगा। तो इस प्रकार से है ये डी डी टी, जो डी आर अपॉन डी टी कॉस थीटा माइनस ये आर का आर, ये कॉस थीटा का हो जाएगा, ये साइन थीटा, और ये थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, ये कोष्टक बंद हो गया, ये प्लस निशान। अब इसका होगा जे कैप बाहर ले लिए हैं। अब ये डी टी कैसे होगा, डी आर अपॉन डी टी, साइन थीटा का साइन थीटा प्लस आर, ये आर हो गया, और ये साइन थीटा हो जाएगा ये कॉस थीटा, और ये थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, ये कोष्टक बंद प्लस। अब इसका होगा वो क्या होगा, के कैप हो गया, एन जेड का ये डी जेड अपॉन डी टी। इस प्रकार से हो जाएगा एन वी वेक्टर इज इक्वल डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पर देखिए डी आर किस में है, इसमें है डी आर अपॉन डी टी, और इसमें है डी आर डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी हो गया, बाहर ले लिए हैं। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा, ये आई कैप प्लस ये वाला साइन थीटा, ये साइन थीटा जे कैप ले लिए हैं। जो समान है ना, इसमें डी आर डी टी है इसमें डी आर डी टी है, तो दोनों को एक साथ लिए हैं, तो इस प्रकार से टर्म आया है। अब ये प्लस का प्लस हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, इस टर्म में ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग इसको बाहर ले लेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये दोनों में और क्या कॉमन है एक चीज़, ये आर,
तो ये आर भी बाहर ले लिए हैं। अब ये माइनस का ये माइनस हो गया, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, और ये आई कैप, ये आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये वाला जे कैप आ गया। तो इस प्रकार से ये वाला टर्म पूरा कंप्लीट हो गया, एंड ये वाला के कैप और डी जेड अपॉन डी टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से वी वेक्टर इज इक्वल डी आर अपॉन डी टी आर कैप, जैसे कि ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आर कैप के इक्वल है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आर कैप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आर पहले लिए हैं, आर ये डी थीटा का डी थीटा अपन डी टी, और ये वाला जो वैल्यू है इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए किसके इक्वल है, थीटा कैप के इक्वल है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा कैप लिख सकते हैं, और ये डी जेड और बाई डी टी है ना, ये के कैप का के कैप, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यह समीकरण जो वेग का जो अभिष्ट व्यंजक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये वाला जो समीकरण वो क्या है, वेग का अभिष्ट व्यंजक है। अब कण का त्वरण के लिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। अब वी वेक्टर का जो वैल्यू आया है यहाँ पर समीकरण 3 में, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देना है इस वी वेक्टर की जगह। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रख दिए हैं। अब क्या करना है, ए वेक्टर इज इक्वल, अब सभी का क्या होगा, गुणा के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ये हो गया डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर, यहाँ पर देखिए दोनों का गुणा हुआ है ना, डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर आर कैप प्लस का ये प्लस, अब इसका होगा और इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी हो है ना, ये डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पर देखिए कण का त्वरण ए वेक्टर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। अब वी वेक्टर यहाँ पर जो दिया है समीकरण 3, ये वाला जो वैल्यू आया है इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस वी वेक्टर की जगह, तो यहाँ वाला वैल्यू हम लोग रख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल, यहाँ पर देखिए डी स्क्वेयर अपॉन डी टी, ये डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर, और आर कैप का आर कैप प्लस यहाँ पर डी आर बाई डी टी। अब इस आर कैप का जो मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आर कैप अपॉन डी टी, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया इस टर्म का। अब इस टर्म के लिए यहाँ पर टर्म के लिए देखते हैं, डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, ये थीटा कैप का थीटा कैप प्लस, अब इस थीटा कैप के लिए यानी क्या, अब क्या करेंगे, अब डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वेयर, और ये थीटा कैप हो गया। ठीक, अब इसके लिए प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी, और इस थीटा कैप के लिए क्या हो जाएगा, डी थीटा कैप बाई डी टी। तो इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला डी जेड अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड, यानी कि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी, ये डी टी क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, और ये के कैप का के कैप। ठीक, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि समीकरण 2 ए से, समीकरण 2 ए इक्वेशन से जो आर कैप है, जो उसका मान क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के फॉर्म में, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल माइनस कॉस थीटा आई कैप का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या हो जाएगा मान, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो दोनों को बाहर ले लेंगे ना कॉमा, तो अंदर में क्या रहेगा, कोष्टक के अंदर ये माइनस का माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो इस प्रकार से है ना, तो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो थीटा कैप के इक्वल है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिए हैं, यहाँ पर थीटा कैप लिए हैं। तो ये हो गया हमारा 5 इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 2 में ही बी इक्वेशन से यहाँ पर थीटा कैप का जो वैल्यू है वो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप है।
अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही डिफ्रेंसिएशन वाला टी के फॉर्म में क्या करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस साइन थीटा आई कैप हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप, ये कॉस थीटा जे कैप यानी कि कॉस थीटा, इसलिए माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये माइनस माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे। अब ये डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी ये भी है तो इसको भी बाहर ले लेंगे। अब अंदर में क्या बचेगा, ये कॉस थीटा, चूँकि यहाँ पे माइनस नहीं लिया हूँ क्योंकि माइनस बाहर में ले लिए है ना, ये माइनस को भी यहाँ पर नहीं लिया हूँ क्योंकि माइनस यहाँ बाहर में ले लिए हैं। अब ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा जे कैप, इस प्रकार से। एंड यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल है, आर कैप के इक्वल है, तो आर कैप यहाँ पर ले लिए हैं। ये हमारा 6 इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 5 और समीकरण 6 के मानों को समीकरण 4 में रखेंगे हम लोग, समीकरण 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि समीकरण 4 का वैल्यू जो मान आया था उसी में हम लोग रखेंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर आर कैप प्लस डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ये समीकरण 4 में किसकी इक्वल था, यह डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के इक्वल था ना। तो डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल, मैं बार बार वेक्टर बोल देता हूँ, सॉरी, ये कैप है ना, डी आर कैप अपॉन डी टी यहाँ पे था इक्वेशन 6 में, तो इसकी जगह हम लोग ये वाला वैल्यू लिए हैं, यानी कि ये वाला जो वैल्यू आ रहा है। अब प्लस डी आर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर थीटा कैप प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी, और ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू है समीकरण 4 में ये था। अब इसकी जगह हम लोग लिए हैं ये समीकरण 6 का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद था प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के कैप। ठीक, तो यहाँ तक हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो यहाँ तक हो गया। तो इसका और भी एक्सप्लेनेशन होगा ना, इसका और डिटेल से होगा। तो यहाँ पर मैं लिख करके अब आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ए वेक्टर जैसे दिया है, यहाँ पर जैसे दिया है ए वेक्टर, अब ये वाला जैसे दिया है यहाँ पर डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर जैसे दिया है ना। यहाँ पर देखिए आर कैप, इसमें आर कैप है, इसमें आर कैप है, तो दोनों में कॉमन क्या है, समानता आर कैप है। ठीक, तो ये वाला ले लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर आर टी टी स्क्वेयर, सॉरी मैं ले लेता हूँ पहले कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर ये स्मॉल कोष्टक, तो ये डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, फिर माइनस होगा। अब दोनों में देखिए आर कैप है, इसमें आर कैप है, इसलिए इसको ले रहे हैं ना दोनों को, तो ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लिया फर्स्ट में। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करके इंटू करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आता है 2r आएगा एन डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इन ये कोष्टक बन, ओके, और ये हो जाएगा आर कैप जैसे कि यहाँ पर दिया है आर कैप और ये आर कैप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब क्या है समानता, समानता वाला देखिए यहाँ पर थीटा कैप समान है डी थीटा अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, फिर डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, ये डी आर अपॉन डी टी, फिर डी थीटा अपॉन डी टी, फिर थीटा कैप लास्ट में ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। इसको लिए 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी दोनों में, ठीक, और कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला डी स्क्वेयर अपॉन डी
टी, इसमें भी तो है क्या थीटा कैप, इन तीनों में थीटा कैप है जी, इन थीटा कैप, ये इसमें भी थीटा कैप है, इसमें भी थीटा कैप है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2r/dt डी थीटा डी टी हो जाएगा, और ये प्लस आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर में क्या लेंगे, थीटा कैप ले लेंगे, यानी कि इस प्रकार से ये जुड़ गया। अब प्लस इसी के बाद ना, कोष्टक के बाद क्या करेंगे, प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये वाला कोष्टक, ये वाला कोष्टक, ये वाला कोष्टक बंद हो गया, ये थीटा कैप लास्ट में, प्लस क्या बचा है, जो बचा है ये वाला जो वैल्यू बचा है उसी को लिख देंगे लास्ट में। क्या वैल्यू था, डी डी स्क्वायर जेड डी टी स्क्वायर एन के कैप। यहाँ तक क्या करना था, हमें एक्सप्लेन करना था, हमें समझना था। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देख रहे थे कि बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में त्वरण के लिए अभिष्ट व्यंजक देख रहे थे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद गाइस।